सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोगों को पता है सीएसआर नेट का रिजल्ट आ चुका है और आपने कहीं ना कहीं अपने किसी ना किसी दोस्त को ज़रूर हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर देखा ही होगा उनके एक अच्छे बेहतरीन रिजल्ट के साथ में। आज वैसे ही मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलवाना चाहता हूँ जिनकी स्ट्रैटेजी और जिनका रिजल्ट हम देखते हैं कि आखिरकार इन्होंने किस तरीके से इनको इम्प्रूव किया है। मिलते हैं दिव्यांशी से। वेलकम दिव्यांशी आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल थैंक यू पर। सो मच। थैंक यू सो मच। दिव्यांशी, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा हर किसी से होता है कि आखिरकार आपने सीएसआर नेट के एग्जाम को क्यों चुना? एक्चुअली मैं हमेशा से एक रिसर्च फील्ड में जाना चाहती थी, एक रिसर्चर बनना चाहती थी एंड डेफिनेटली जीआरएफ बहुत इम्पोर्टेंट है। और फंडिंग के साथ साथ ऑल्सो थोड़ा बूस्ट करता है कॉन्फिडेंस कि आपका एज अ रिसर्चर कि आप और काम करो और आगे जाओ और इस फील्ड में। तो हमेशा से पीएचडी करने का मन था लाइफ साइंसेज में। ओके ओके, मतलब आपको पीएचडी करने का ही मन था। आपका वैसे मास्टर्स कब कंप्लीट हुआ, किस सब्जेक्ट से? मेरा मास्टर्स हुआ मॉलिक्यूलर मेडिसिन फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 2024 में। अच्छा, 24 में कंप्लीट हुआ। मतलब रिसेंट ही आपका वाला है। हाँ देन जी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वैसे आईएफएस के आप किस प्लेटफॉर्म के साथ में थे? रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्स ले ओके रखा ओके, था मतलब मैंने। आपने रिकॉर्डेड कोर्स लिया था। आपने फिर अपना टाइम शेड्यूल किस तरीके से रखा था रिकॉर्डेड कोर्स को देखने का, उसके नोट्स बनाने का या बाकी सारी चीजें? एक्चुअली मैं एक इंटर्नशिप भी कर रही थी साथ में साथ, तो मैं 6 बजे शाम को आ जाती थी। तो जनरली मैं रात को ही पढ़ती थी, तो 6-7 घंटे मैं पढ़ाई करती थी प्रॉपर लेक्चर्स के साथ। बट बाकी बचे हुए टाइम में मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए या मॉक टेस्ट दे दिए। बस बहुत स्मॉल स्मॉल गोल्स रखती थी, ऐसे एक साथ कौन सा कोई बड़ा यूनिट नहीं, बस छोटे छोटे यूनिट्स। हर यूनिट के छोटे छोटे से चैप्टर्स यूज करके मैं अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस साइड बाय साइड लगा लेती थी, उससे याद रहता था चीज़ें बस। तो थोड़ा सा। नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आप रिकॉर्डेड कोर्स में थे तो ऑब्वियसली हर किसी को कुछ ना कुछ तो डाउट आता ही है, लेक्चर से रिलेटेड या बाकी सबसे रिलेटेड, या कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस के अंदर उलझ जाते हैं। आपने फिर उस कंडीशन में क्या किया? उस कंडीशन में मैंने वो डाउट सेशंस, वो लेक्चर्स का ऑप्शन होता था, आप मैसेज कर सकते हो वहाँ पे। तो उसके थ्रू ही मेरे को जवाब मिल जाते थे। ओके तो मैं ओके वहीं पे अपने क्वेश्चंस रख देती थी। ओके। देन नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि आखिरकार इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपकी कोई स्ट्रेटेजी थी? बिकॉज आपका जो बैकग्राउंड था वो मॉलिक्यूलर समथिंग कुछ था। सो मॉलिक्यूलर मेडिसिन। हाँ, तो आपने इस एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई हो कि हाँ चलो पार्ट सी के अंदर मुझे इस लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा देखने हैं, या फिर कुछ ऐसा थिंकिंग? हाँ, एक्चुअली थोड़ा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं पार्ट सी में। और थीसिस के टाइम भी मास्टर्स करने के बाद भी आपको थोड़ी सी नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज तो ऑब्वियसली बढ़ी जाती है। तो उसमें मेरा इंटरेस्ट भी आने लग गया और मैंने सिर्फ कंसेप्ट पे कोशिश करी है कि कंसेप्ट फोकस करो, रोट लर्निंग की जगह पे। और मेरा बस यही था कि क्वेश्चंस लगाते रहो साथ, साइड बाय साइड, और जो भी पढ़ रहे हो, जो भी आप लेक्चर सुन रहे हो, जो नोट्स बना रहे हो, उसी दिन रिवाइज करके उसी दिन क्वेश्चन लगा के उसी यूनिट के, और अपना उससे ही मेरा थोड़ा-सा बेटर रहा है। ऐसे पूरे दिन पढ़ाई नहीं करती थी मैं, बस 6-7 घंटे मैक्सिमम। अच्छा, देन नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है बिकॉज क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ बच्चे जो है वो रिकॉर्डेड कोर्स लेते तो है बट वो अपने टाइम पीरियड में कंप्लीट नहीं कर पाते। इनिशियली इतना जुनून होता है कि अब चलो अभी लिया है हुँ, तो 1 हफ्ता पढ़ लिया, 2 हफ्ता पढ़ लिया, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ता पढ़ हुँ, लिया, फिर उसके बाद में उनका सारा जुनून ऐसा ठंडा होता है कि उनको अब नेक्स्ट टाइम उस वीडियो को ओपन करना, और चलो ओपन कर भी लिया कहीं ना कहीं मजबूरी से, तो उसको पूरा देखने में बड़ा ही ऐसा हुँ। लगता है, मुझे भी ऐसा फील होता है। आपने उस चीज को कैसे टैकल किया फिर, या आपने अपने माइंडसेट में कुछ ऐसा बना के रखा था? माइंडसेट में यही था कि एक बार बस अच्छे से मेहनत कर लो, तो फिर बाद में आपकी लाइफ थोड़ी-सी ईज़ी है, बार-बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो एक ये माइंडसेट भी था। और बाकी मैं ऐसे, मेरे को ऐसे नहीं रखती थी कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाए। एक लेक्चर सुन लिया, थोड़ा ब्रेक ले लिया, कहीं वॉक पे चली गई, थोड़ा-सा मेडिटेट कर लिया, वापस पढ़ लिया, तो इससे थोड़ा-सा फन फन लविंग वे में थोड़ा-सा मैंने पढ़ाई ज़्यादा करी है। अच्छा, मतलब इंजॉयमेंट तो होना और ही चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत अपना साइड बाय साइड। ओके। तो और साथ में एक्चुअली ट्रेनिंग चलती थी, तो थोड़ा-सा प्रैक्टिकल के साथ-साथ फिर आपका मन भी करता है कि कुछ अलग वो कर लो, पढ़ाई कर लो या थोड़ा-सा रेस्ट। तो ऐसे ही चलता था, मैंने बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्ट नहीं किया है। ट्रेनिंग मीन्स आप किस चीज की ट्रेनिंग कर रहे थे? मैं इंडस्ट्रियल उसमें ट्रेनिंग कर रही थी, एक ओके। आईसीबी में, तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा थोड़ा-सा मतलब टाइम मेरे पास था थोड़ा, तो मैंने उसमें थोड़ा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस भी लेने की कोशिश आपका करी। वैसे ट्रेनिंग पीरियड कितना था?
4 मंथ्स 4-5 मंथ्स का था। ओके ओके, सो 4-5 मंथ्स मतलब वो कहीं ना कहीं ऐसा सर्टिफिकेट टाइप ऑफ ट्रेनिंग था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, सो बढ़िया है। वैसे आप पीएचडी में अब आप अगर जाओगे सो आपसे कहीं हाँ ना जी। कोई एक्सपीरियंस ज़रूर पूछा जाएगा और वो हाँ, काम वो आता है इसमें। एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए। हाँ, हाँ जी। प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस होना भी चाहिए तो ही आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल और वो जाती हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ ही आपका थोड़ा-सा सेक्शन सी का पार्ट भी बहुत रिलेट करता है, बहुत चीज़ें, बहुत टेक्निक्स वहाँ पे यूज़ होती हैं, तो आप रिलेट कर पाते हो, तो आपको पढ़ने में और मज़ा आता है, जब प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल एक साथ ही चलते हैं तो साथ में। वैसे इन 13 यूनिट में ऐसी कौन सी यूनिट थी जिसको आपको लगा था कि यार एक टाइम पे छोड़ ही दिया जाए? मेरे को एक्चुअली मेरा प्लांट बायोटेक में वैसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बट वो इम्पोर्टेंट था तो मैंने वो पढ़ने की कोशिश करी है। बट कुछ चीज़ें जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थी, मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किए 6-7 यूनिट में। और छोड़ने के लिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं थोड़ा सा एवोल्यूशन पार्ट को छोड़ दूँ और और सबसे इकोलॉजी, बेस्ट यूनिट? बायोकेमिस्ट्री मेरे अच्छा, को अच्छी लगती है। हाँ जी। बायोकेमिस्ट्री। और देन नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने जब एग्जाम अटेम्प्ट किया उस वक्त पर पार्ट सी पार्ट बी के कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ज़्यादा ज़रूरी समझा? जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली आते थे क्वेश्चंस, पार्ट बी में स्पेशली आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही पूछते हैं जनरली, तो मैंने पार्ट बी पे सबसे ज़्यादा मतलब वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे जो अच्छे से आते थे, कभी कुछ डाउट वाले क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं करे हैं। और पार्ट ए भी इट वाज इजी, पार्ट ए तो हो गया था, बट पार्ट सी में थोड़ा सा डिफिकल्ट था इस टाइम, तो मैंने 12-13 क्वेश्चन से अटेम्प्ट करे जो मैं शॉर्ट शॉर्ट थी उसके लिए, ज़्यादा नहीं अटेम्प्ट करते उसके, बट पार्ट ए पार्ट बी के अच्छे से कर रहे थे अटेम्प्ट। चलो बहुत बढ़िया। सो थैंक यू एंड देन कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन आपको कि थैंक यू सो आपका मच। रिजल्ट अच्छा रहा। सो देन लास्टली मैं रिजल्ट पूछना ही भूल गया आपका से, कितना रहा रिजल्ट? 83 रैंक आई है मेरी। ओके, बहुत ए, बढ़िया, ए, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड देन थैंक यू फॉर गाइड और स्टूडेंट्स कि आपने हमारे सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव थिंकिंग उनके माइंड में ज़रूर आएंगी। सो थैंक यू। थैंक यू सो ओके। मच।